नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8-9 मिनट आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। एक हिंदी फिल्म का गाना याद आ रहा है, दिल वालों के दिल का करार लूटने, मैं आई हूं यूपी बिहार लूटने। शिल्पा शेट्टी के ठुमके आपको याद होंगे। मैं ये गाना सोच रहा था और मुझे लगा कि पहले बिहार लूटना है, फिर बंगाल लूटना है, फिर असम लूटना है और उसके बाद यूपी लूटना है। तो ठुमके लगा रहा है आयोग भी और बीजेपी के लोग भी साथ मिलकर ठुमके लगा रहे हैं। लेकिन इस ठुमकेबाजी को क्या नीतीश कुमार और क्या चिराग पासवान की पार्टी के लोग समझ गए हैं? बड़ा सवाल है। लेकिन पहले गाना थोड़ा बदल देते हैं। गरीब वोटरों के वोट देने का अधिकार छीनने, अब मैं गा तो सकता नहीं, गला इतना अच्छा नहीं है। गरीब वोटरों के वोट का अधिकार छीनने हम आए हैं। हम यानी आयोग और बीजेपी वाले आए हैं बिहार, बंगाल, असम, यूपी लूटने। तो कुल मिलाकर ये विपक्ष का आरोप है। अब इसमें नया मोड़ ये आया है, जो इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी है, कि जनता दल यू, नीतीश कुमार की पार्टी के लोग और चिराग पासवान की पार्टी के लोगों को भी चिंता सताने लगी है कि ये विपक्ष के लोग, जो इंडिया गठबंधन के लोग कह रहे हैं कि चुनाव आयोग की एक्सरसाइज का मतलब 2-2.5 करोड़ लोगों को, गरीबों को, मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को, आदिवासी तो बिहार में बहुत कम है, 1-1.5%, ईबीसी को, दलितों के एक वर्ग को क्या वोट से वंचित कर देने का है। और क्या चुनाव आयोग को लग रहा है कि ये 2-2.5 करोड़ वोट कथित रूप से अगर वो हटा देंगे तो इससे नुकसान इंडिया गठबंधन को होगा? नीतीश कुमार को और चिराग पासवान की पार्टी के लोगों को ऐसा नहीं लगता। उनका सबसे बड़ा तर्क है कि प्रधानमंत्री की या नीतीश कुमार की जो योजनाएं हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, किसानों के सम्मान की निजी योजना है, उज्ज्वला योजना है गैस सिलेंडर वाली, उजाला योजना है, हर घर नल के लिए जल योजना है, शौचालय के लिए पैसा देने की योजना है, इसका वोटर आई कार्ड में आपका नाम है या नहीं है, इससे मतलब नहीं है। उसमें आधार कार्ड चाहिए, पैन नंबर चाहिए, लेकिन या फिर जाति का प्रमाण पत्र चाहिए, अगर दलितों के में है या बीपीएल है तो वो वाला प्रमाण पत्र चाहिए, ओबीसी का सर्टिफिकेट चाहिए। लेकिन लेकिन आपको वोटर आई कार्ड हो, वोटर लिस्ट में आपका नाम हो, ये शर्त नहीं है। तो नीतीश और पासवान के पार्टी के नेताओं का कहना है कि जब ये शर्त है ही नहीं तो वोटर क्यों मगजमारी करेगा? गरीब वोटर, पिछड़े वर्ग का वोटर, दलित, महापिछड़ा वोटर, गरीब, बिल्कुल वंचित, हाशिए पर आया हुआ वोटर, जिसके पास खाने को पैसे नहीं है, वो क्यों पैसा खर्च करेगा? वो क्यों सरकारी अफसरों के चक्कर लगाएगा कि साहब जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है, खुद का बनवाना है, पत्नी का भी बना देना है, बेटा कहेगा माँ बाप दोनों का बना देना है, माँ बाप कहेंगे कि उनके माँ बाप का जन्म प्रमाण पत्र बना देना है, जिस तारीख जो चुनाव आयोग ने तारीखें तय की हैं उसके हिसाब से जन्म स्थान भी देना है, जन्म तिथि भी देनी है, क्योंकि उसको जो लाभ मिल रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मुझे घर मिल रहा है और मुझे घर के लिए वोटर लिस्ट में मेरा नाम है, ये शर्त है ही नहीं। आधार कार्ड होना चाहिए और मैं उस श्रेणी में आना चाहिए जिस श्रेणी के लोगों को ये प्रधानमंत्री आवास मिलता है। तो मैं भला क्यों जन्म प्रमाण पत्र बनाने के चक्कर काटूंगा? नहीं दूंगा वोट, नहीं मिलेगा वोट, सुविधाएं तो मेरी छिनेंगी नहीं। तो ये डर सताने लगा है कि ये तो प्रधानमंत्री मोदी की और नीतीश कुमार की पिछले 10-15 साल की सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। भाई, अल्पसंख्यकों का वोट आप काट दोगे, ठीक है, अल्पसंख्यक वोट नहीं दे पाएंगे, तो कहीं ना कहीं
महागठबंधन को कुछ नुकसान हो जाएगा, वो बात ठीक है, लेकिन आपको भी नुकसान ज़्यादा होगा, इसकी चिंता सताने लगी है। और दूसरी बात है कि बीजेपी के नेताओं को लगता है कि बीजेपी को सवर्ण जाति का वोट मिलता रहा है बिहार में। भूमियार हैं, राजपूत हैं, ब्राह्मण हैं, कायस्थ हैं, ब्राह्मण हैं, करीब 14-15% वोट है ये। इसके अंदर जो गरीब हैं वो भी पैसा धेला खर्च नहीं करेंगे और वो भी वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए इतने आतुर नजर नहीं आएंगे। तो उनका वोटर लिस्ट से नाम कट गया तो सीधे सीधे बीजेपी को नुकसान है मोटे तौर पर। लोगों का कहना है, नेताओं का, कि दलितों में कुछ प्रभावशाली जातियां हैं, ओबीसी में कुछ, जैसे यादव है, प्रभावशाली जातियां हैं, इनके नेता भी हैं। तो ये दलित नेता हुए, यादव नेता हुए, ये तो जैसे तैसे अपने इलाके के वोटरों का नाम वोट लिस्ट में शामिल कराने के लिए मेहनत करेंगे और उसमें सफल भी हो जाएंगे। लेकिन जो ईबीसी, एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास का है, जो महादलित है, गरीब है, जिसका घर ही नहीं है, जन्म स्थान भी बताना है साहब। बहुत सारे लोग तो फुटपाथ पर पैदा हुए, फुटपाथ पर जिंदगी जी और फुटपाथ पर ही खत्म हो गए, तो वो जन्म स्थान कहां से लेके आएंगे? तो ये बहुत सारी पेचीदगियां हैं जो ये समझ में आने लगी हैं। फिर दूसरा, बर्थ का जो रजिस्ट्रेशन होता है, जन्म का लिए अब रजिस्ट्रेशन कराते हैं बच्चा पैदा होते ही, वे बिहार में देश में सबसे कम है, और राज्यों में भी कम है, बिहार में भी बहुत कम है। अब आपको मैं एक दिलचस्प आंकड़ा बताता हूं कि भारत सरकार के अनुसार 2001 में बिहार में जनसंख्या थी 8.3 करोड़। 2001 में जनसंख्या थी 8.3 करोड़। 2011, 10 साल में ये जनसंख्या बढ़कर 10.4 करोड़ हो गई, यानी 2 करोड़ 11 लाख नए लोग पैदा हुए पिछले 10 साल में, 2001 से लेकर 2011 के बीच में। लेकिन बर्थ सर्टिफिकेट कितने को, रजिस्ट्रेशन कितने का हुआ? 2 करोड़ 11 लाख में से सिर्फ 72 लाख का, 72 लाख का, यानी करीब करीब 1.5 करोड़, 1 करोड़ 40 लाख लोग का तो बर्थ सर्टिफिकेशन इस दौरान ही नहीं हुआ, 2001 से लेकर 2011। इनमें से फिर इनके पास बर्थ का सर्टिफिकेशन नहीं है, ये कहां से लाएंगे कागजात, कहां से इकट्ठा करेंगे कागजात? 10वीं का प्रमाण पत्र आप दिखा सकते हैं, लेकिन 13, 14, 15% से ज़्यादा लोग 10वीं पास ही नहीं कर पाते, तो कहां से लाएंगे प्रमाण पत्र? हालांकि नीतीश कुमार के और पासवान की पार्टी के कुछ नेताओं का कहना है कि ये उनको लगना पड़ेगा, पॉलिटिकल कार्यकर्ताओं को लगना पड़ेगा और सफल हो जाएंगे। लेकिन सब में आशंका भी सता रही है कि सबको ये भी लगने लगा है कि 25 जुलाई तक ये काम अचानक कैसे पूरा हो जाएगा। अब जितने वोटर, जिनके नाम वोटर लिस्ट में नहीं आ पाएंगे, उसमें से कितने हमारे हैं, कितने हमारे नहीं हैं, कैसे तय कर पाएंगे? फिर बिहार के बाहर करीब 2 करोड़ बिहारी रहते हैं, जिसमें से 1 करोड़ 35 लाख के आसपास ऐसे हैं जिनका वोट बिहार में ही रजिस्टर्ड है। उन्होंने अपना वोट ट्रांसफ़र नहीं कराया जहां वो नौकरी कर रहे हैं या मजदूरी कर रहे हैं। ऐसे में वो एक बार वोट रजिस्ट्रेशन कराने आए, फिर अगली बार वोट देने के लिए आए। इतना पैसा नहीं है भाई, इतनी छुट्टी भी नहीं मिलेगी भाई, इतना आग्रह भी नहीं है, इतना प्रेम भी नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज़ की इतनी क्रेडिबिलिटी भी नहीं है। तो ये तमाम बड़े सवाल उठ रहे हैं। क्या चुनाव आयोग पुनर्विचार करेगा? बड़ा सवाल उठता है। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं, मेरी आर्थिक मदद की भी कोशिश कर सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।